फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज से हम लोग कॉमर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। 90 डेज का जो भी क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट करा है इकोनॉमिक्स के। आप लोगों को आईएससी बोर्ड का अगर देखा जाए तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो कि सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा, डिमांड, वो हमने एक तरीके से कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग 2 चैप्टर उसके बाद करेंगे हम लोग कॉमर्स का, उसके बाद फिर से इकोनॉमिक्स पर आएंगे जहां आप सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो होगा वो हम लोग पहला जो चैप्टर होगा आप लोगों का, जिसका नाम क्या है भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी देश को या कोई भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो वहां पर क्या होगा कि उस देश का बिजनेस का इन्वायरमेंट होना बहुत अच्छा है, होना जरूरी है। अगर मान लो कोई भी देश का अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मतलब वहां पर लोग काम कर रहे हैं लेकिन वहां का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आज इसका पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरे पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने बता रखा है आप लोगों को कि भाई इसका जो है वो 4 पार्ट में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 7 मार्क्स का बिजनेस इन्वायरमेंट से आता है, फाइनेंस से आपका 20 मार्क्स का आता है, मैनेजमेंट जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 33 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के मार्केटिंग के आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट refers to the sum total of a individual institution and other forces that lie outside of business enterprises but that may influence the functioning and performance। कि वैसा सारा चीज जो एक बिजनेस के आउटसाइड होता है, ठीक है, बिजनेस के इनसाइड नहीं, बिजनेस के इनसाइड भी चीजें होती हैं लेकिन बिजनेस के आउटसाइड होता है। जैसे कि आपको जो कोई इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई अदर फोर्सेस है जो बिजनेस से बाहर एक तरीके से लाई कर रहा है, अगर वो चीज इंफ्लुएंस कर रहा है, अगर वो चीज इंफ्लुएंस कर रहा है कोई भी बिजनेस के डिसीजन को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट। बोले यहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है या फिर बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि वहां काम करने, मतलब वहां के इंडिविजुअल्स या वहां के इंस्टीट्यूशन बहुत शानदार तरीके से काम करने का इन्वायरमेंट बनाकर चल रहा है। तो अगर देखा जाए इन्वायरमेंट कैसे रिलेटेड है भाई आपस में, ये देखो, जैसे इन्वायरमेंट अगर मान लो कि अच्छा है तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट भी क्या होगा, अच्छा होगा, और जब इनपुट अच्छा होगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो आउटपुट होगा वो भी तो अच्छा होगा, हाँ या ना। नहीं तो क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो कभी भी, और उसका फीडबैक भी बाद में निकल के आता है कि क्या भाई यहाँ का इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है उसके फंक्शनिंग को या उसके परफॉर्मेंस को। अब बिजनेस इन्वायरमेंट हो सकता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट खराब हो गया, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि बिजनेस नहीं चलने दिया जा रहा है। मान लो कि एक कस्बे में यहाँ पर क्या हो गया कि दंगा फसाद हो गया, मतलब यहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ बिजनेस जो है उसका इन्वायरमेंट खराब हो गया, मतलब वो आउटसाइड की वजह से ही तो हो रहा है। नहीं तो कौन बिजनेस चाहता है अपने अंदर से भाई कि एक तरीके से मेरा बिजनेस सही नहीं चले। वैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल इंटरनल भी एक तरीके से इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, जो कि इम्पैक्ट होता है। जब मान लो कि बिजनेस के अंदर ही लोग हैं, उसने चोरी चकारी कर लिया और एक तरीके से कंपनी को धोखे में डाल के रखा हुआ है, तो ये भी चीज है जो कि हम लोग समझ के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज चल के देखना है हमें। आगे अगर देखते हैं तो मेन फीचर्स, गुण क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो मेन फीचर्स है वो क्या है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो क्या है भाई बिजनेस इन्वायरमेंट का, पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस को ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। इसका मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज एग्रीगेटिव इन द नेचर बिकॉज इट इज द सम ऑफ टोटल ऑल द फैक्टर एंड द एक्सटर्नल टू द बिजनेस इंटरप्राइजेस, कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो बिजनेस में इम्पैक्ट डल रहा है उसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा है जनरल भी फोर्स हो सकता है, स्पेसिफिक फोर्स भी हो सकता है। जनरल फोर्स क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक। जैसे जनरल फोर्सेस क्या है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन खराब है हमारे देश की, भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो जरूरी थोड़ा ना कि एक ही प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन होगा तो सारा इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन कभी भी होता है, महंगाई कभी भी होता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट के चीजों में होता है। इसका मतलब कि ये सारे बिजनेस को जो जनरल होगा, जो जनरल फोर्स होगा, वो सारे बिजनेस के
इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो सोशल है, सामाजिक, जैसे कि कोरोना आ गया था। अब कोरोना आ गया था भाई, तो कोरोना सिर्फ एक बिजनेस को इम्पैक्ट किया क्या? नहीं ना, सबको किया। तो वो कौन सा फोर्स था? वो जनरल फोर्स था। स्पेसिफिक फोर्स क्या हो गया? जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजिकल अगर कंडीशन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस, स्पेसिफिक फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है, अब वहां पर या उसमें कुछ गड़बड़ी पाएगा जिसके वजह से उसको एक तरीके से सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसका कंपनी बैन कर दिया, तो इसका मतलब उसके लिए वो क्या हो गया? स्पेसिफिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आगे जनरल फोर्सेस क्या होते हैं भाई? इकोनॉमिक होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, लीगल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करता है? सारे बिजनेस को। और स्पेसिफिक कोई एक बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। क्लियर? तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेड रहता है, जैसे ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थी फूड, या फिर हेल्थ फूड, या फिर हेल्थ रिसोर्ट, है ना? अब जैसे धीरे धीरे करके, जैसे कोरोना के बाद जो है लोग हेल्दी खाना पसंद करने लगे, जिसकी वजह से हेल्दी रेस्टोरेंट, वो सब की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए बिजनेस है वो बिजनेस के एनवायरनमेंट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। मान लो यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, मैं कोचिंग खोल के बैठा हुआ हूँ, तो क्या होगा? दंगा यहाँ पे घुस के मार देंगे भाई लोगों को, तो दिक्कत रिलेटेड है कि नहीं? बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में रिलेटेड है, तो ये भी बात समझ के चलना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सी बात है, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना और उसको टैकल करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स बात है। जैसे कि मान लो कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। जैसे कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी एंड अदर फोर्सेस ऑन द चेंज ऑफ डिमांड। कि कोई प्रोडक्ट है, मान लो कि जैसे कुरकुरे, ठीक है, अब मान लो कुरकुरे जो है अचानक से लोग उसको कम खाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को हेल्दी फूड चाहिए, पैकेट फूड में कुरकुरे में कोई एक चीज आ गई जिसकी वजह से डिमांड बहुत कम हो गया। तो अगला कोई कंपनी अगर मान लो कोई हेल्दी कुरकुरे लाएगा तो उसका भी बढ़ जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। इसका मतलब क्या बोला गया कि हमें बिजनेस के इन्वायरमेंट को कि कब क्या हो जाए, किस तरीके से हो जाएगा, उसको समझना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है फ्यूचर की सिचुएशन को समझ के चलना। डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट एक ही जैसा रहता है क्या हमेशा? बिजनेस एक ही जैसा नहीं, हमें कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स चेंजिंग। जैसे एंट्री ऑफ अ न्यू कंप्यूटर, हमेशा नई नई कंपनी खुलते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते जाते रहते हैं, और नए नए मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, पॉलिसी चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से जो है बिजनेस को अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हुए अपने उसके हिसाब से काम करते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से चल रहा है और चीजों को नहीं देख रहा, मतलब डायनेमिक इन नेचर होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब मान लो कि अनसर्टेन इसीलिए है कि भाई मान लो कि डिमांड ऑफ साड़ी जो है वो क्वाइट हाई इन इंडिया, सिंपल सी बात है, लेकिन अगर साड़ी बेचने जापान चले जाओ तो कौन पहनेगा? कोई पहनता ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन जापान, सिंपल सी बात है। मतलब वहां के लोग एक तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इराक। इराक में अलग तरीके का पॉलिटिकल कंडीशन है, इसलिए वहाँ बिजनेस वगैरह उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे दिक्कत परेशानी देखने को मिलता है, समझ रहे हो? तो ये एक अनसर्टेन है, मतलब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट एक अनसर्टेनिटी का जो है वो पार्ट देखने को मिलता है। तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक भाई। आगे देखा जाए इंपॉर्टेंस, क्यों है भाई, आखिर बिजनेस इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए? अब उसको सबसे पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। अगर उसको आने वाले समय के लिए अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को उसने एनालाइज कर लिया तो वो अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्शन देने के लिए, ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रो कर पाए, उसके लिए क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट जरूरी है। यूजफुल रिसोर्स, रिसोर्स का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाए, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की जरूरत है। कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्न कर पाए कंटिन्यूअसली, उसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की जरूरत है। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, की जो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट पर रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उनको एक तरीके से देखकर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की जरूरत है।
इमेज बिल्डिंग, अगर आपकी कंपनी को अपनी इमेज बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के चलना पड़ेगा कि आज के ट्रेंड में हो क्या रहा है, तभी आप अपने बिजनेस का इमेज बना सकते हैं। असिस्टेंस इन प्लानिंग, प्लानिंग बनाने में, पॉलिसी बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है भाई आपको बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ पाते हो तो। हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, और कंपनी के परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करके चलती है। तो बिजनेस मतलब जैसे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, सेम उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट का ये सब इंपॉर्टेंस है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर सही तरीके से आप एनालाइज करोगे तो ये सब सारी चीजों में आगे बढ़ोगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे मारुति सुजुकी ने सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करा था कि भाई कि यहाँ के लोग ना बड़ी कार की जरूरत नहीं है, ज्यादा महंगी कार की जरूरत नहीं है, छोटे कार चाहिए और ऐसा कार चाहिए जिससे उनका इज्जत भी एक तरीके से बना रहे। इसीलिए नैनो नहीं चला, क्योंकि नैनो बहुत छोटा था, 1 लाख रुपए में बुलेट आता, और बुलेट का समाज में इज्जत ज्यादा था। अगर नैनो से ले रहा है, नैनो को ले रहा है, तो अब कोई बंदा नैनो ले रहा है, एक बुलेट ले रहा है, तो इज्जत ज्यादा मिलता था समाज में बुलेट वाले को। तो वो चीज समझ गया कौन, मारुति सुजुकी। और मारुति सुजुकी ने फिर मारुति सुजुकी का जो वो है स्विफ्ट डिजायर है, स्विफ्ट है, वो बनाया। तो देखो आज लगभग 5-6 गाड़ी या 4-5 गाड़ी में एक गाड़ी तुमको स्विफ्ट डिजायर दिख जाएगा रोड पर। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और बिजनेस में अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज कब लेते हो, जब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता रहता है यार आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, और अगर वो आपका लग गया तो आप फिर छापोगे छापोगे पैसा, फिर आपका बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, डन, यहां तक हमें समझ में आ गया। आगे देखो भाई, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई हमें, अगर कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इन्वायरमेंट का स्कैन, जैसे हमें बोलते हैं ना कि हमने सिलेबस को स्कैन करो भाई, देखो किस तरीके से। तो कोई बिजनेस जो है, कोई जो बिजनेस है वो किस तरीके से स्कैन कर सकता है भाई, ताकि उसे पता चल पाए कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट कितना चेंज होने वाला है या कितना चेंज नहीं होने वाला है। स्कैनिंग की जरूरत होती है भाई, आप स्कैनिंग तो कर रहे होते कि भाई समाज में क्या चल रहा है, सरकार क्या करने वाली है। तो उन सब चीजों के लिए अगर देखा जाए तो सरकार, द बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्व्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, कि अलग अलग जगह से हम इंफॉर्मेशन गैदर करें कि भाई आखिरकार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अबाउट द इवेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हो। ठीक है, दोनों इन्वायरमेंट, कि भाई इंटरनली क्या होने वाला है, एक्सटर्नली क्या होने वाला है, कुछ वैसा तो नहीं कोई बड़ा चेंजेस आने वाला है। जैसे आपने देखा होगा ड्रीम 11, है ना, कौन सोचा था भाई कि ड्रीम 11 जो रातों रात खत्म हो जाएगा, है ना, एक कानून आया, रातों रात ड्रीम 11 खत्म। और ये बोला गया कि जो गेमिंग होगा, आप गेम कभी भी आप पैसा पर बेच नहीं सकते, ऑनलाइन गेमिंग खास करके। जैसे पहले लूडो खेला भी जाता था 10-10 रुपए करके, लूडो खेल, चेस में भी ऑनलाइन गेमिंग में पैसे देकर आप कोई भी गेम नहीं खिलवा सकते। तो वेबसाइट तो चल रहा है, लेकिन अब पैसे से रिलेटेड नहीं है ना उसमें, अब आपको पैसे नहीं लगाने होते, मतलब वो चीज तो खत्म हो गया ना, उसका मेन सोर्स वही था इनकम का। तो वो सब चीज आपको एनालाइज करना होता है कि सरकार क्या ला रही है क्या नहीं ला रही है, वो सब सारा आप किसके दौरान करते हो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के दौरान। हर एक बिजनेस करती है, उसको पहले पता चल जाता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर उस अब कब होगा भाई वो, जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे अलग अलग जगह से कि क्या खबर है भाई, क्या होने वाला है। कोरोना आ गया था तो उसके पहले ही बहुत सारे बिजनेस जो है उन्होंने स्कैन कर लिया, 3-4 महीने भाई कोरोना आ गया, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, अब भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो इससे पहले कि कोरोना आ जाए, बिजनेस को खतरा हो जाए, हम ऑनलाइन मोड पर चले जाते हैं। उसने ऑनलाइन सेटअप कर लिया पहले, अब लॉकडाउन होने से पहले, तो वो बिजनेस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर लॉकडाउन से पहले जिसने इन्वायरमेंट के स्कैन को स्कैनिंग नहीं करा, वो बिजनेस क्या हुआ, डूब गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को स्कैन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको बिजनेस को चलाना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि डायमेंशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कितने डायमेंशन होते हैं, तो 2 डायमेंशन होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, पहला माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब हमेशा होगा स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का हमेशा होगा बिगर लेवल पर। अगर देखा जाए माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, माइक्रो में जो होगा वो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, जैसे कि आपको इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में कोई चेंजेस आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, सोशल में कोई चेंजेस आ गया समाज में,
टेक्नोलॉजी में जैसे एआई आ गया, जिसके वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मान लो जिस देश में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी बिजनेस अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, एंड लीगल फोर्सेस, तो ये सब सारे फोर्सेस किसके अंदर आएंगे? मैक्रो में। और ये बहुत बार पूछा जाता है, मैक्रो वाला एक एक कर पढ़ेंगे अभी। लेकिन माइक्रो में याद रखना कि माइक्रो जो क्या कंसिस्ट करता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर यहाँ पर देखो जो फिगर में हमने डिनोट करा है, क्या करा है भाई? कंपनी है, कंपनी में हो गया शेयर होल्डर, हो गया कॉम्पिटिटर, हो गया कस्टमर, हो गया सप्लायर, हो गया इम्प्लॉइज। तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर कौन है? जैसे अगर शेयर होल्डर हो गया और इम्प्लॉइज हो गया, कॉम्पिटिटर एक्सटर्नल हो गया, कस्टमर एक्सटर्नल हो गया, सप्लायर क्या हो गया? एक्सटर्नल। तभी आगे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल। तो याद रखना कि माइक्रो में क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। और यहाँ पर आपको सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल और एक तरीके से इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल भी बोलते हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकली पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें क्या समझना है कि माइक्रो दो डायमेंशन होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में इंटरनल, एक्सटर्नल और जितने भी जनरल फोर्स होते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? आपको मैक्रो की वजह से हो रहा है। अब एक एक कर देखो भाई। सबसे पहले माइक्रो। माइक्रो में जैसे कि मैंने बताया अभी कि इंटरनल और जो है एक्सटर्नल होता है। तो माइक्रो का मतलब जैसे कि मैंने बोला स्मॉल, मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऐसा फैक्टर है जो, अगर मान लो, अब हर एक बिजनेस का ये अलग अलग होगा, सबके लिए एक नहीं होगा, क्योंकि एक बिजनेस में मान लो कि अच्छे इंप्लॉयज है तो अच्छा काम, वहां बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ठीक है। तो ये एक ऐसा है कि जो एक बिजनेस है, उसने सप्लायर बहुत अच्छे तरीके से रखा है तो उसका बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ठीक है ना। तो माइक्रो इन्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट। क्यों भाई? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको? बिजनेस को। वो हो सकता है कि जो जनरल फोर्स है वो करते, मतलब वो तो सबके ऊपर करता है भाई, लेकिन ये हो सकता है कि ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है। लेकिन जनरली याद रखना, माइक्रो इन्वायरमेंट इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो बिजनेस डिस्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो इंटरनल में कौन कौन से आते हैं। इंटरनल में जैसे इंटरनल फोर्स फैक्टर्स कौन कौन होते हैं भाई? जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के माइक्रो इन्वायरमेंट को। तो यहां पर बोला गया इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल फैक्टर्स दैट एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म। माइक्रो में कि अगर बिजनेस के अंदर जो लोग हैं, अगर उनकी वजह से बिजनेस के इन्वायरमेंट में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर। जैसे कि कॉर्पोरेट कल्चर किसी का ठीक नहीं है, मिशन और ऑब्जेक्टिव ये एक तरीके से ठीक करने में मदद करता है। इंटरनल, अगर द मेन इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस जो करता है कॉर्पोरेट, अगर किसी का कॉर्पोरेट कल्चर खराब है, इसका मतलब वो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा? खराब होगा। अगर किसी का कॉर्पोरेट वहां काम करने का तरीका अच्छा है तो वो बिजनेस अच्छा काम करेगा। मिशन, उसका मिशन क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर एक तरीके से डिफरेंट करता है। और द इंटरनल फैक्टर आर कंसिडर्ड कंट्रोलेबल। क्यों भाई? आप इकोनॉमिक फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप पॉलिटिकल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो मैक्रो इन्वायरमेंट है। लेकिन अब माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो कि आपके बिजनेस के अंदर हो रहा है, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि मिशन आपको मान लो कि ऑब्जेक्टिव लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव रख दिया जो आउट ऑफ द बॉक्स है, इंप्लॉय जो है परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट गड़बड़ा गया, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, सरकार नहीं आएगी चेंज करने के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से वो मिडिल को बताएगा, मिडिल उतने अच्छे लोअर को लेके बताएगा। पावर स्ट्रक्चर कैसा है भाई, कंपनीज इमेज कैसा है, और जो ब्रांड इक्विटी किस तरीके से है, और वहां के ह्यूमन कैसे हैं, और अदर रिसोर्स किस तरीके से है। तो ये सब सारे जो है इंटरनल फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक एक करके पढ़ना है भाई इसको। आगे अगर देखा जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या, एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? The external environment are a forces that refers those individuals or a group or an agency with which a particular business or organization come into a direct and frequent contact, जिसे हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। उसमें कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इंटरनल में, एक एम्प्लॉयज को धोखाधड़ी करके भाग गया, 5 करोड़, हमारे इन्वायरमेंट खराब हो गया।
यहाँ पर है कि आप जिससे बाहर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं अपने बिजनेस से, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। कोई सप्लायर है, सप्लायर ने गंदा माल दे दिया जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट गंदा बन गया, उसकी वजह से कस्टमर आपको गाली दे रहा है, तो आपका बिजनेस का एनवायरमेंट खराब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कौन कौन से माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से एक्सटर्नल जो एलिमेंट काम करते हैं? कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर्स है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो मिडिल मैन है, जो हम बिजनेस को चलाते हैं, फाइनेंसर है या पब्लिक है। अगर ये सब सारी चीजों की वजह से अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो कौन सा फैक्टर की वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल। क्योंकि ये वैसे बाहर के लोग हैं जो डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं? कंपनी से। अगर मान लो अमूल के दूध पैकेट में अगर मान लो एक दिन कोई पिया, अब वो टाइम बोल गया, ठीक है, जहर, हाँ मान लो उसमें ऐसा कुछ था भाई, अब उससे फूड पॉइजनिंग हो गया लोगों को, अब फूड पॉइजनिंग हो गया, अस्पताल में भर्ती हुए हैं, इसका मतलब क्या? उसकी ब्रांड इमेज खराब हो गई, तो अब जो दूसरा कॉम्पिटिटर होगा उसका फायदा उठाएगा, है कि नहीं? मतलब इसका बिजनेस इन्वायरमेंट खराब होगा तो दूसरा अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को सही कर सकता है, तो दूसरा मदर डेयरी वाला सोचेगा ये अच्छा है, अपना जो है क्वालिटी बढ़ाओ और सप्लाई बढ़ा दो। समझ रहे हो? तो ये भी चीज है। तो माइक्रो में समझ में आ गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। और ये छोटे लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर तो होता नहीं। कल जो होगा वो हम लोग किस पर फोकस करेंगे? मैक्रो के ऊपर। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्रो पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हमने क्या कंप्लीट किया? माइक्रो कंप्लीट किया। और माइक्रो में क्या देखा हमने? दो चीजें देखा, एक्सटर्नल देखा और इंटरनल देखा, और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर के लोगों की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है, और यहाँ पर जो बाहर के लोग होते हैं जिनके वजह से कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दोनों में डिफरेंस है जो कि समझ के चलना। मैक्रो में क्या है भाई? मैक्रो में हम लोग अभी देखेंगे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया और इकोनॉमिक हो गया। तो ये सब सारे जो चीजें हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मैक्रो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट, और जो कल होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट नंबर 2 होगा, और यहाँ मैक्रो इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे, ठीक है, जहां पर हमने ये 5 चीजें पढ़नी है। क्या? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़नी है, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये याद करना, मैक्रो मतलब बड़ा, ये बड़े लेवल पर है ना, जो सबको इम्पैक्ट कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? जब सब लोगों की इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे हैं तब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हो गया, है ना। जब पूरी इकोनॉमी एज ए होल मैक्रो, और जब इंडिविजुअल, वहां इंडिविजुअल की वजह से एक बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से।